अपनी 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें उत्तर प्रदेश से 7, पश्चिम बंगाल से 1 और चंडीगढ़ लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नाम हैं। चंडीगढ़ की मौजूदा सांसद किरण खेर हैं, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है और इस बार पार्टी ने संजय टंडन को चंडीगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बलिया सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा। 2019 में यहां से वीरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। इसके अलावा इलाहाबाद में रीता बहुगुणा जोशी का टिकट भी काट दिया गया है। यूपी के 6 और नामों में कौशाम्बी से विनोद सोनकर, मैनपुरी से डिंपल यादव के सामने जयवीर सिंह ठाकुर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, मछली शहर से बीपी सरोज और गाजीपुर से अफजाल अंसारी के सामने पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अब तक 413 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री SS अहलूवालिया को टिकट दिया गया है। ये 10वीं लिस्ट है जिसे बीजेपी की ओर से जारी किया गया है। इस लिस्ट में कुल मिलाकर 10 नाम शामिल हैं। यूपी के 7 नाम हैं, पश्चिम बंगाल का भी इसमें एक कैंडिडेट शामिल हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जयवीर सिंह ठाकुर को जिन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया और मैनपुरी से उन्हें जयवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया। इस लिस्ट में यूपी के कुल 7 उम्मीदवार हैं जिन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। उनके नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन यूपी से हैं जिन्हें इस नई लिस्ट में जगह दी गई है। कौशाम्बी से विनोद सोनकर हैं, इसके अलावा मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर हैं, गाजीपुर से पारसनाथ राय जिन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया। ये मुकाबला दिलचस्प हो सकता है इस सीट पर, क्योंकि गाजीपुर से अफजाल अंसारी सांसद है तो उनके सामने पारसनाथ राय को चुनाव मैदान में उतारा है। किसका टिकट कटा है वो आप देखिए। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त, इनका टिकट काट दिया गया है। इस बार जो आज की लिस्ट आई है इसमें बलिया का भी नाम है। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी का टिकट भी काट दिया गया। रीता बहुगुणा जोशी को लेकर पहले भी चर्चाएं चल रही थी कि इस बार इस इलेक्शन में शायद उनको वापस चुनाव मैदान में न उतारा जाए, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और किरण खेर जो कि चंडीगढ़ से अब तक पार्टी की सांसद रही थी, उनका भी टिकट काटा गया है और इस बार एक नए उम्मीदवार को चंडीगढ़ से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। संजय टंडन चंडीगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले जयवीर सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर अब मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली इस सीट में मैनपुरी में क्या जयवीर सिंह कमल खिला पाएंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। उनका क्या कहना है इस फाइट को लेकर, इस टक्कर को लेकर मैनपुरी सीट पर, आप खुद देखिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता जिन्होंने मैनपुरी के किले को ढाने के लिए वहाँ कमल खिलाने का जिम्मा, वहाँ भगवा लहराने का जिम्मा जयवीर सिंह जैसे कार्यकर्ता को दिया है। इसके लिए हम आभारी हैं और पार्टी के कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास होगा। और मुझे लगता है कि मैनपुरी का किला इस बार ढहेगा, भगवा फहरेगा, कमल खिलेगा। और आदरणीय मुलायम सिंह जी की मृत्यु के तत्काल बाद जब उनकी अंत्येष्टि स्थल की राख भी ठंडी नहीं हो पाई थी, तब तक वो उपचुनाव संपन्न हो चुका था। और निश्चित रूप से उसका लाभ एक श्रद्धांजलि के रूप में मैनपुरी की जनता ने दिया, उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला था। कोई वहाँ वहाँ ना कोई मुद्दे थे न विषय थे, केवल एक श्रद्धांजलि के रूप में वो उपचुनाव पर डिंपल जी को जिताने का काम मैनपुरी की जनता ने किया था। लेकिन अब न तो वो परिस्थितियाँ हैं, न स्थितियाँ हैं, न वो समय है। अब बहुत अंतराल हो चुका है। आज की तारीख में वहाँ घोड़ों दोष के आधार पर चुनाव होगा, उपलब्धियों के आधार पर चुनाव होगा, आदरणीय मोदी जी के 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव होगा, आदरणीय योगी जी के 7 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव होगा। और चंडीगढ़ में किरण खेर का टिकट काट दिया गया है, जो कि अभी सिटिंग MP हैं, मौजूदा सांसद हैं। यहाँ पर बीजेपी ने संजय टंडन पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि चंडीगढ़ की समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जा सके। तो मेरे को मौका मिला है, मैं अपने साथियों को, चंडीगढ़ वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके लिए काम करूँगा और उनकी जो एस्पिरेशंस रही हैं उनको पूरा करने का लिए पूरा काम करूँगा।
आपकी फैमिली ग्राउंड भी जिस तरीके से आपके फादर जो है पंजाब के कैबिनेट मंत्री थे, 2 बार के राज्यपाल रहे हैं वो, तो इसको लेकर देखिए, वो कुछ चीज़ें आपको जन्म गुट्टी में मिलती हैं। अपने फादर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बड़े बड़े पद के ऊपर वो रहे हैं, वहाँ पर रहते हुए भी काम को कैसे करना है, अपने पद को कैसे संभालना है, और कई सरकारी जो हैं इन चीज़ों से विचलित नहीं होना है। मैंने बड़ी क्लोजली उनके साथ रहकर ये चीज़ देखी है। चंडीगढ़ के मुद्दे सबसे ज़्यादा ये हैं कि हमारी जो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो समस्याओं का हल करते करते समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी के नाते कई हाथों में वो फाइलें जाती हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि सबसे पहले वो जो लेंथ है, जो टाइम गैप है, उसको कम किया जाए। और बलिया लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। अधूरी रह गई हैं, जिसे पिताजी के नाम से विश्वविद्यालय था उसको और आगे बढ़ाना है। हम लोग चाहते हैं बलिया में कुछ ऐसा काम हो जो हमारे नौजवान साथी उनको रोज़गार वहाँ मिल सके। आज भी बलिया थोड़ा पिछड़ा हुआ है, मैं बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो काम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में हमारी सरकार आने के बाद, जैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, तो लोगों का आकर्षण बलिया की तरफ बढ़ा है। लेकिन हमने अगले 5 साल में ये देखना है अब कि वहाँ कुछ उद्योग ला सकें, हम लोग कुछ ऐसे काम ला सकें जैसे हमारे नौजवान साथियों को वहीं रोजगार मिल सके, उनको बाहर ना जाना पड़े। और वहीं मैनपुरी से जयवीर सिंह को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है, और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से